वेलकम टू इंफ्रा अकेडमी। चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम की फोर्थ क्लास। 3 क्लासेस अपनी हो चुकी हैं, ये अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन तीनों क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो में अपन देखेंगे आगे के क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा अपने पास पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 1575, और उन संख्याओं का भागफल दे रखा है 9/7। तो वो संख्याओं का योगफल बताइए। ठीक है, तो वो संख्याओं का योगफल कितना होगा? ठीक, तो गुणनफल दे रखा है अपने को 1575। गुणनफल अपने को दे रखा है 1575। दो संख्याएं मान ली कोई भी, ए और बी। ठीक है, ए और बी दो संख्याएं आ गई। ठीक, उन दोनों का गुणनफल यानी कि ए इंटू बी बराबर 1575 दे रखा है। ठीक है, उन दोनों का भागफल दे रखा है यानी कि एक कितना दे रखा है? 9/7। कितना दे रखा है? 9/7। 9/7 दे रखा है। अब क्या करते हैं, एक यहाँ से 9 बी 7, इसकी वैल्यू कहाँ रख देते हैं अपन? यहाँ पर। कहाँ रख देंगे? ए में। ठीक है, यहाँ पे रखिए। तो 9b/7 इंटू बी 1575। ठीक है, अब ये b² इधर गया इंटू 7 डिवाइडेड बाय 9। 9 से डिवाइड कर दिया। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, बचा कितना? 6। 9 सते 63, बचा कितना? 4। 9 पंजे 75। ठीक है, तो b² अपना आ गया 175 इंटू 7। तो b² यहाँ पर 25 इंटू 7 होता है। 25 इंटू 7 और 7, यानी कि ये आ गया 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो b² 5 इंटू 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। b इज इक्वल टू कितना आ गया? 35। ठीक है, b इज इक्वल टू कितना आ गया? 35। एक संख्या आ चुकी है 35। दूसरी संख्या निकालने के लिए यहाँ पर b की वैल्यू रख देते हैं। b की वैल्यू रखी यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ पर b की वैल्यू रखी 9 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 7। 7 से काट दिया 5। 9 पंजे 45। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 45। ए की वैल्यू आ गई 45 और बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी की वैल्यू आ गई अपनी 35। ठीक है, दोनों का योगफल यानी कि a प्लस बी दोनों का योगफल किया तो कितना आ गया? 80। ठीक है, दोनों का योगफल किया कितना आ गया? 80, यानी कि अपना आंसर आ चुका है कितना? 80। ठीक है, 80 आ चुका है अपना आंसर। तो यही पूछा था कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो अपना आंसर आ चुका है 80। ठीक है, यहाँ पर इतना बड़ा करने का एक मोटिव था कि यहाँ पर इंटू करके कर देते, लेकिन अपने को क्या निकालना था? स्क्वायर। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने का तरीका बता दिया कि हाँ, ये ऐसे भी कर सकते हैं कि स्क्वायर 35 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इंटू भी करते तो फिर इंटू करने के बाद फिर पता करना पड़ता कि ये किसका स्क्वायर है, उससे मैंने ऐसे ही कर लिया। ठीक है, वो आप वैसे भी कर सकते हो कि इन सबका इंटू कर लो, फिर ये 35 का स्क्वायर 1225 बन जाएगा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा? इसको इंटू करोगे 1225 आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटू करोगे 1225, तो 1225 किसका स्क्वायर होता है? 35 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 35 का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकती है। 35 का स्क्वायर आ सकता है, 35 आ सकता है, फिर यहाँ से अपन 35 की वही वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इंटू करके यहाँ पर ये समझ में ना आए, इसलिए ऐसा कर दिया। अगर ऐसा करना चाहो तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये अगला, ये ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है? दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 11,520। ठीक है, उनका भागफल कितना है? 9/5। तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब इसमें अंतर पूछा है, उसमें योगफल पूछा था। वही चीज रखी है, तो दो संख्याएं मान ली a और b।
ठीक है, दोनों का गुणनफल दे रखा है 11,520, ठीक है, 11,520 दे रखा है, दोनों का भागफल दे रखा है a बाय बी 9/5, ठीक है, 9/5। यहाँ पर b की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू a की वैल्यू निकाल ली 9 और b/5, ठीक। यहाँ पर इसको पुट कर दिया तो ये 9b/5 इंटू b, ये 11,520, तो b स्क्वायर 520 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5, यहाँ से काट दिया तो 9 एकम 9 बचा 2, बचा कितना 2 बच गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बच गया कितना 7 बच गया, ठीक है, 7 बच गया, 7 बच गया, 7 इधर आ गया, 9 9 अट्ठे 72 होता है, ठीक है, 9 अट्ठे 72 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो गया और 0 का 0 आ गया, ठीक है, तो यह आ गया 1280 इंटू 5, यहाँ से 1280 इंटू 5 कर सकते हो, यानी कि यह आ जाएगा 6400, ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6400। ये कितने का स्क्वायर है, कितने का स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर है 80 का, तो बी स्क्वायर 80 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है, बी इज इक्वल टू कितना आ गया 80 आ गया, बी इज इक्वल टू 80 आ चुका है, इसको कहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ए 9 इंटू 80/5, 9 16 पंजे 80, ठीक है, 16 पंज 80, 16 इंटू 9 करेंगे कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 144, ठीक है, 144, ए की वैल्यू आ चुकी है, बी की वैल्यू आ चुकी है, दोनों का अंतर निकालना है a माइनस बी, a माइनस बी यानी कि 144 माइनस 80, 44 80, 44 और 20 64, ठीक है, तो a और b का अंतर कितना आ चुका है 64, दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया 64 आ गया, ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ चुका है अपना 64 आ चुका है, ठीक है, ये सॉल्व कर लिया, ये तरीका था इसको सॉल्व करने का। एक और तरीका है एक और तरीका है, उससे भी सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है, एक और तरीका क्या है कि जब संख्याओं में दो संख्याएं दे रखी हैं ए और बी, ठीक है, 11,520 दोनों का गुणनफल दे रखा है, दोनों का भागफल दे रखा है उन्होंने a/20 9/5, ठीक है, 9/5, ठीक। अब ये दे रखा है, क्या दे रखा है भागफल, भागफल 9/5, यानी कि इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 9/5, ठीक है, 9/5, 9/5 लिख लिया, ठीक। अब यहां से a की वैल्यू अपन लिखेंगे 9x और b की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5x, ठीक है, 9x और 5x। अब इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं, ठीक। ये अनुपात अब जब अपन पढ़ेंगे, अभी ऐसे ही देख लीजिए, अनुपात में अपन ये लिख सकते हैं, फिर तो ये दोनों संख्याएं ये लिख सकते हैं कि ये कॉमन आ जाता है इन दोनों का, ये ऐसे होता है महत्तम समावर्तप्य होता है, ठीक है, महत्तम समावर्तप्य इससे इंटू करते हैं तो ये संख्या बन जाती है, ठीक है, तो ये संख्याएं आ गई 9x और 5x, ठीक, यह आ जाएगा 11,520, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर और 11,520 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5, 9 से अपन ने अभी डिवाइड किया था, 9 से 9, तो ये कितना आ गया था 1280, ठीक है, 1280 आ चुका था 1280। अब यहाँ से 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 दूनी 10, 2 बच गया 28, 5 25 और फिर कितना बच गया 3 बच गया 6, 256, 256 किसका स्क्वायर होता है
256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 16 आ गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 16 आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 9 इंटू 16, तो ये आ गया 144। ठीक, 144। और b इज इक्वल टू यहाँ पर 9, b इज इक्वल टू 5 इंटू 16, तो b इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 80। तो वही आ चुकी है 144 और 80, आंसर वही आया। अंतर निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका था। इसमें आपने को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई संख्या ए भागफल में दे रखी है तो उसको अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं और वो संख्या ऐसे बनी थी है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अगर आपने अनुपात पढ़ रखा है तो ये आपको आता होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो अभी ये मेथड जो है वो स्किप कर सकते हैं आप। ठीक है, ये मेथड नहीं लगा के दूसरी मेथड से जो पहले बताई है वो इसीलिए बताई है कि उसमें आपको ये जानकारी नहीं हो कि अनुपात में ऐसे लिख रहे हैं, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि वो प्रॉपर तरीका है। अगर कुछ नहीं पता है तब भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर पता है ये तो ये ज़्यादा इजी वे रहेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा इजी वे रहेगा और जल्दी हो जाएगा। इसलिए ये बताया है कि जिसको अगर ये पता है कि अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं उसको ये। और इससे पहले वाला क्वेश्चन उसमें भी अपन ऐसा कर सकते थे। वहां 9/7 था तो 9:7 में आ जाती। ठीक है, 9:7 में आ जाती, उसको सॉल्व कर लेते। यही तरीका था, ये तरीका। ठीक, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ये क्या बोला है? एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है? 3 प्राप्त होता है। ठीक है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 6075। ठीक है, तो यानी कि वही बोला है a/b बराबर 3 है। ठीक, a/b बराबर 3 है और a इंटू बी बराबर कितना है? 6075। ठीक, ये वही। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे अपन अगले 2 क्वेश्चन करते आए हैं वैसे ही अपन सॉल्व कर लेंगे। b की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, a बराबर 3b आ जाएगा। ठीक है, a बराबर 3b आ गया तो यहाँ पर 3b इंटू बी और 6075 यहाँ से काट देंगे तो ये आ जाएगा 20/25। ठीक है, 20/25 यानी b स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है? 45 का। ठीक है, तो ये 45 का स्क्वायर होता है तो b बराबर कितना आ जाएगा? 45। ठीक है, b बराबर 45 आ गया तो a बराबर कितना आ जाएगा? 45 तिया। 45 तिया कितना हो जाएगा? 135। ठीक है, 45 तिया कितना हो जाएगा? 135। ये अपना ये आ चुकी है, b आ चुकी है। तो क्या बोला है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितनी आ गई अपनी? 45। तो छोटी संख्या कितनी आ चुकी है? 45 आ चुकी है। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा तरीका था। इसको भी रेशो वाले मेथड से कर सकते हो। इसमें अपन 1 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा a/b बराबर 3:1। 3:1 तो a बराबर आ जाएगा 3x और b बराबर आ जाएगा x। ठीक है, x। ठीक, यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, इसमें रख के सॉल्व आंसर आ जाएगा। उससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। दोनों में जो आपको अच्छी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उस जो आपको अच्छी लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है आप। ठीक है, देख सकते हैं 2 अंकों वाली किसी संख्या का पुनरावर्ती करने से जैसे बनी 4 अंकों की संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी 2 संख्या 2 अंकों वाली संख्या हो, जैसे 45 हुई। ठीक है, इसका पुनरावर्ती यानी कि रिपीट करके 45 और 45। ठीक है, ये 4 अंकों की बन गई 45। ये 45 थी पहले, अब हो गई 4545। ठीक है, ये हो गई। तो ये 4 अंकों की संख्या ये सदैव यानी कि हमेशा किससे विभाजित होगी? ये हमेशा किससे विभाजित होगी? तो ये देखने के लिए अपने को अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि 2 अंकों की संख्या और 4 अंकों की संख्या कैसे बनती है। यानी कि अंकों की संख्या अगर बनाए
संख्या बनाए तो कैसे बनती है। दो अंकों की संख्या, जैसे 45 लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। अब ये 45 और 4 और 5 तो क्या है, इसके अंक है। 45 इसको अपन कैसे बनती है, ये यहां से 4 इंटू 10 प्लस 5, ये ठीक है। दो अंकों की संख्या, दहाई का अंक, इसीलिए इसी को दहाई का, क्योंकि ये 10 से इंटू होता है। ये इकाई का अंक, क्योंकि यहाँ 1 से इंटू होता है। ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। अगर 3 अंकों की बोले, कि 3 अंकों की संख्या बोले, ये ले ली, ठीक है। अब ये कैसे बनेगी, तो इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक कितना है 5, तो 5 10 से इंटू, फिर कितना, इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 100, ठीक है, तो 100 से इंटू करेंगे। ये किसकी बनेगी, 3 अंकों वाली। अगर 4 अंकों वाली बोले, 4 अंकों जैसे 4 5 6 और 7, ठीक है, 4 5 और 7, तो ये कौन से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार वाली है, तो 4 किससे इंटू होगा, 1000 से, प्लस ये सैकड़ा वाला है तो ये होगा इंटू इससे, और ये किससे होगी, दहाई के अंक से, तो 10 से और इकाई, ठीक है। ये अंकों से, ये अंक है अपने, तो ये ऐसे संख्याएं बनती हैं। 2 अंकों की बना लो, 3 अंकों की बना लो, क्योंकि अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर 2 अंकों की संख्या ऐसे नहीं ले सकते, ए और बी, ठीक है। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये ए इंटू बी हो जाएगा। अगर ऐसे इसको डिनोट नहीं कर सकते कि ये 2 अंकों की संख्या है, इसको अपन ऐसे डिनोट करेंगे, तो ऐसे ना करके क्या करेंगे, इकाई का अंक, सॉरी दहाई का अंक और इकाई का अंक, ये 2 अंकों की संख्या, क्या है ये 2 अंकों की संख्या। ऐसे ही 3 अंकों की तो 3 अंकों के बना लेंगे, 4 अंकों की तो 4 अंकों की, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन पे आते हैं अपन, कि 2 संख्याएं जो दे रखी हैं, ए और बी हो, मान लो वो अंक क्या हो, ए और बी, इनसे पुनरावर्ती करके 4 अंकों की संख्या बनाते हैं। यानी कि अगर ऐसे करें तो ए बी और ए बी, ठीक है। ये तो इस संख्या को अपन कैसे लिखेंगे, कैसे, कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार की संख्या ए होगी इंटू ए, प्लस सैकड़ा 100, प्लस फिर क्या आ जाएगा, दहाई, और फिर इकाई, ठीक है। ये आ गई अपनी 4 अंकों वाली संख्या, ठीक है। 4 अंकों वाली संख्या ए बी, ठीक है। ए और बी को यहां ना लिख कहते हैं, ए बी, ठीक है, यहां से ये आ गया। इसके बाद अब अपन क्या करते हैं, ये तो ये दोनों में से प्लस 100 ए, सॉरी 10 है, प्लस 100 टू बी प्लस बी। इसमें से अपन क्या कॉमन लिख सकते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 10 है, तो 10 ए कॉमन ले लिया, 10 ए कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 100, तो यहां कितना बचेगा 1, ठीक है। यहां पर क्या कॉमन आएगा, यहां पर क्या कॉमन आएगा, यहां पर अपन b कॉमन ले सकते हैं, तो b कॉमन ले लिया, यहां पर आ गया 100, यहां पर आ गया 1, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया 101, यहां भी 101, तो दोनों में क्या कॉमन है, 101, 101 कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 10 ए प्लस बी, ठीक है। अब ये अपनी संख्या आ चुकी है, ठीक है, यही संख्या है, ये अपन ने एक्सपेंड कर दिया, बस इसे एक्सपेंड सॉल्व करके थोड़ा सा इजी वे में ले आए, इजी फॉर्म में ले आए। ये भी संख्या 4 अंकों वाली है, यानी कि अगर सॉल्व करोगे 2 अंक रखोगे तो 4 अंकों की ही संख्या बनेगी, लेकिन बस उसको थोड़ा इजी वे में ले आए। तो अब ये किससे विभाजित होगी, सदैव, सदैव किससे विभाजित होगी, 101 से। किससे विभाजित होगी, 101 से, ठीक, 101 से विभाजित होगी, क्योंकि यहां पर 101 बाहर है, तो सदैव किससे विभाजित हो जाएगी, 101 से।
तो इसका ऑप्शन अपना कितना आ जाएगा, सी। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर अपना सी ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ गया। ठीक, सदैव किससे विभाजित हो जाएगी, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये भी सेम ही है। इसमें क्या 3 बार रिपीट कर दिया, यानी कि 6 अंकों वाली संख्या। अब 6 अंकों वाली वो हुआ था 101 से विभाजित, तो ये अपना होगा 1001 से विभाजित, यानी कि क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 0 अपना बढ़ जाएगा, ये 1000 क्या होगा, 1001 से विभाजित, वो हुआ था 101 से। अगर 2 अंकों की संख्या बनाएंगे, ठीक है, 2 अंकों की संख्या की बात करें तो 2 अंकों की संख्या किससे विभाजित होगी सदैव, तो वो नहीं है। ठीक है, ये अगर 4 अंकों की, 6 अंकों की, अगर 8 अंकों की बनाए, किसमें, 8 अंकों की, तो वो किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी। ठीक है, तो ये अपनी 6 अंकों की है, तो 6 अंकों की किससे विभाजित होगी, 1001 से। ठीक है, 1001 से हमेशा विभाजित रहेगी। ठीक, ठीक है, तो फिर आगे आते हैं अपन। आगे क्या है, अब आपने भाग की विधि पढ़ी होगी, लंबी विधि, भाग की लंबी विधि की, यहां से अपन ये भाजक हो जाता है। ठीक है, ये भाज्य हो जाता है, यहां पर भागफल आ जाता है, और इधर आ जाता है शेषफल। ठीक है, शेषफल आ जाता है। अब अपन भाग की पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि में क्या होगा, गुणनखंड विधि में, गुणनखंड विधि की बात करें तो भाजक, अपन उस भाजक का क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे उसके गुणनखंड में। जैसे भाजक हुआ 42, कितना है भाजक, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 42 को अब को डिवाइड अपन करते हैं 1342 ही ले लिया। ठीक है, 1342 को 42 से डिवाइड करना है, किसको, 1342 से। ठीक है, 1342 से डिवाइड करना है, तो अब इसमें शेषफल आएगा, कुछ भागफल आएगा। ठीक है, अब इसको अपन किससे करेंगे, भाग विधि तो अपन यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, 42 से सॉल्व करेंगे, तो 42 दिया 126 आ जाएगा। ठीक है, 126, 8 आ गया, 2 आ गया, 42 दूनी 84 होता है, लेकिन 42 एकम 42। ठीक है, 42 एकम 42 आ जाएगा, और यहाँ पर 42 तो ये आ जाएगा 40 शेषफल, 40 शेषफल आ जाएगा, भाजक आ जाएगा, भागफल आ जाएगा 31। ठीक है, भागफल कितना आ गया, 31 आ गया, और शेषफल आ गया। ठीक, ये अपनी भाग की विधि हो गई, लंबी विधि। अब गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि कैसे, गुणनखंड विधि क्या होगा, गुणनखंड विधि में अपन ये भाजक जो रहेगा, क्या रहेगा, भाजक, इसके गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, 3 और 7, ये इसके गुणनखंड आ गए, गुणनखंड आ गए, 2, 3 और 7, 2, 3 और 7। ठीक है, 2, 3 और 7 इसके गुणनखंड आ चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे, जो अपना भाज्य रहेगा, अब एक गुणनखंड लेंगे, डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, एक गुणनखंड लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड किया तो 6। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 6। ठीक, अब बचा कितना, 1, 7 और 1। ठीक, शेषफल क्या बचा, 0 बचा। शेषफल क्या बचा, शेषफल यहां लिख लेंगे, 0 आ गया। अब फिर किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी, ठीक, 3 दूनी, फिर कितना बच गया, 1 बच गया, 11 आ गया, 3 तिया 9 हो गया, शेषफल कितना बचा, 2 बच गया। ठीक है, तो शेषफल यहां आ गया, शेषफल क्या आ गया, यहां आ गया। इसके बाद अब अपन किससे डिवाइड करेंगे, 7 से।
किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 से 7 तिया 21, ठीक है, 7 तिया 21, बचा कितना? 1, 13। तो 7 से कितनी बार जाएगा? एक बार। शेषफल कितना बचेगा? यहां पर शेषफल कितना बच जाएगा? यहां पर शेषफल आएगा अपना कितना? 13। तो शेषफल आ गया अपना 6, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, भागफल अपना पता था 42, यहां पर ये क्या आ जाएगा? भागफल। भाजक अपनों को पता था 42, भागफल आ गया अपना यहां पर, ये भागफल आ गया कितना? 31। ये क्या हो गया? भागफल, ठीक है। अब अपना क्या नहीं आया है? भाजक अपने को पता था पहले से, भाजक पता था, भागफल आ चुका है, क्या नहीं पता? शेषफल। अब सबसे बड़ा खेल इसी में, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शेषफल पे ही पूछे जाते हैं। तो संपूर्ण शेषफल बोलते हैं इसे, कि संपूर्ण शेषफल, ठीक है। क्या बोलेंगे? पूर्ण शेषफल बोले हैं यहाँ, पूर्ण शेषफल, सॉरी, शेषफल, ठीक है। पूर्ण शेषफल, पूर्ण शेषफल। अब ये पूर्ण शेषफल क्या था? 40 था। अब ये कैसे आएगा? यहां पर अपन सबसे पहले रखते हैं पहला शेषफल, जितना भी आया वो शेषफल रखा, कितना आ गया? 0। यानी कि प्रथम शेषफल जो आया था अपना वो रख दिया 0, ठीक। उसके बाद अब रखेंगे अपन द्वितीय शेषफल। द्वितीय शेषफल कितना आया अपना? 2 आया था। दूसरा शेषफल कितना आया था? 2 इंटू, यहां पर गुणा करेंगे किसका? प्रथम भाजक का। किसका? प्रथम भाजक। प्रथम भाजक कितना था अपना? प्रथम भाजक था 2, तो ये प्रथम भाजक से इंटू कर दिया। इसके बाद फिर प्लस करेंगे किससे? तृतीय शेषफल से, ठीक है। तृतीय शेषफल था 6, फिर अपन यहां पर इंटू करेंगे किससे? प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक, ठीक। अब इसके बाद अगर चौथा भी शेषफल होता, जैसे 8 आ गया, चौथा शेषफल 8, तो यहां पर प्लस करके शेषफल, चौथा शेषफल प्लस इंटू प्रथम भाजक 2, द्वितीय भाजक 3 और तृतीय भाजक 7, ऐसे लिखते। तो यहां पर इसको सॉल्व करने के बाद अपना पूर्ण शेषफल आ जाता, लेकिन अपना कहां तक है? 3 तक अभी, ठीक है, 3 तक है। अगर ऐसे ही सीरीज चलती जाती है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 4, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 36। तो यहां पर आ गया ये 40, ठीक है। ये क्या आ चुका है अपना? 40 आ चुका है। क्या आ चुका है? 40 आ चुका है। तो ये शेषफल आ गया अपना पूरा, ठीक है। भाग विधि में जो जो चीजें आती हैं अपने पास, वो गुणनखंड विधि में भी अपने को पता होती हैं। कैसे? बस उसको निकालने का दूसरा तरीका होता है, उससे अपन सॉल्व करते हैं। गुणनखंड विधि से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो अपन आगे देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ी देर बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पर, कि किस टाइप से अपन क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में गुणनखंड विधि से, ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये, अगर पूर्ण शेषफल आपको निकालना आ गया तो गुणनखंड विधि कुछ नहीं है, ठीक है। गुणनखंड विधि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें पूर्ण शेषफल, ठीक है, पूर्ण शेषफल आपको निकालना आ गया। तो एक बार और समझा देता हूं कि पूर्ण शेषफल कैसे आएगा। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था, इसमें प्रथम शेषफल था, वो लिख लिया 0, इसके बाद कुछ इंटू नहीं करना, प्रथम शेषफल के बाद कुछ इंटू करना, प्लस कर दिया। फिर द्वितीय शेषफल लिया इंटू प्रथम भागफल, सॉरी प्रथम भाजक 2 ले लिया, ठीक। इसके बाद अपन क्या करेंगे? शेषफल, ठीक। अब तृतीय शेषफल लिया, उसमें इंटू करेंगे प्रथम भाजक का, ठीक है, और द्वितीय भाजक का। अगर चौथा होता तो चौथा शेषफल लेते, प्रथम भाजक का इंटू करते, उसमें द्वितीय भाजक का करते, तृतीय भाजक का करते, ठीक है। ऐसे अपन सॉल्व करते हैं। और
गुणनफल विधि में ये जरूरी है कि छोटे से इंटू करो, पहले चौथे से डिवाइड करो, अगर 7 से भी ऊपर करते हैं तब भी अपना आंसर आता, ठीक है, तब भी अपना आंसर यही आता, शेषफल यही आता, ठीक। तो ये गुणनखंड विधि आप जहां तक है समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें आप थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे, और जैसे आप और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की वो सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये पहला क्वेश्चन है अपना इसका गुणनखंड विधि का। तो देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को कि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 5 से भाग दिया जाता है तो शेष फल क्रमशः 1 और 4 आता है। जब उसी क्रम में रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। शेषफल क्या होगा ये देख रहे हैं, ठीक है। अब शेषफल क्या होगा ये निकालना है। जब किसी संख्या को, एक संख्या को, ठीक है, किससे भाग दिया जाता है, पहले दिया जाता है 4 और 5 से, पहले 4 से फिर 5 से, तो शेषफल क्या आता है अपना 4 से भाग, जैसे ए संख्या है, ठीक है, 1 से, ठीक, इसको भाग देने पर अपना भागफल मान लो y आया और शेषफल कितना है 1 आया, शेषफल कितना आया 1 आया, ठीक है। अब इसको भाग देंगे तो z भागफल आया और शेषफल कितना आया 4 आ गया, शेषफल कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो इस संख्या को x को अगर 5 से पहले भाग दिया जाए और 4 से बाद में, तो दोनों शेषफल कितने आएंगे ये पूछा है। क्या पूछा है कि दोनों शेषफल कितने आएंगे ये पूछा है, ठीक है। इसके लिए अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे कि पहले शेषफल कितना आया, भागफल से अपने को कोई मतलब नहीं है, ये संख्या क्या है ये मतलब नहीं है, पूर्ण शेषफल कितना आया, ठीक है, क्या आया पूर्ण शेषफल, शेषफल, पूर्ण शेषफल कितना आया, तो वही मैंने क्या बताया है कि पहला पूर्ण, पहला क्या रखना है, पहला शेषफल 1 प्लस पहले शेषफल से किसी का इंटू नहीं करना है, दूसरा शेषफल किया, अब यहां पर दूसरा शेषफल किया, दूसरा शेषफल 4 आ गया, फिर प्रथम भाजक, अब तीसरा है ही नहीं तो यहां अपना सॉल्व हो जाएगा, ये 16 और 1 17, तो पूर्ण शेषफल आ गया अपना 17, पूर्ण शेषफल कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है। अब जो ये पूर्ण शेषफल आया है यही अपन ये संख्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यही अपन ये संख्या मान लेंगे कि यही ये संख्या थी जो इससे अपन ने पहले 4 से फिर 5 से डिवाइड किया, ये संख्या यही वो संख्या थी जिसको अपन ने पहले 4 और 5 से डिवाइड किया, तो शेषफल ये और ये आया, ठीक है। अब इसको 5 और 4 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, 5 से भाग दिया, 5 दिया, ठीक है, 5 दिया 15, शेषफल कितना आ गया 2 आ गया, 5 दिया 15, बचा कितना 17 में से 2 बचा तो 2 आ गया, ठीक है। अब 4 से विभाग करेंगे, 4 से विभक्त करेंगे इसको, ठीक है, 4 से विभक्त करेंगे तो यहां पर ये कितना 0, क्या आ जाएगा 0, और शेषफल कितना बच जाएगा 3, शेषफल कितना बच जाएगा 3, अपना शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, तो ये इसका शेषफल का क्रम आ गया, शेषफल का क्रम आ गया अपना कि शेषफल क्या क्या होंगे 2 और 3, किस क्रम में होंगे 2 और 3 के क्रम में, यानी कि 5 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, 4 से भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट ये मत बोलना कि ये भागफल ही आएगा, नहीं, ये अपन ने एक माना है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन ये कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल उस किस क्रम में आ गया 2 और 3, तो 2 और 3, ये 2 और 3 आएगा, यानी कि अपना सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। शेषफल कितना होगा जब 4 और 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 2 और 3, ठीक है। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये रहा क्वेश्चन, क्या बोला है, एक संख्या को
2, 3 और 7 से भाग देने पर 1, 1 तथा 6 शेष रहता है। तो उस संख्या को 42 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? यही। अब गुणनखंड विधि यही आती है कि यहाँ पर एक संख्या है x, उसको किससे भाग दिया? 2 से भाग दिया पहले, तो जो भी आया हो शेषफल लेकिन अपना आया 1, ठीक है। फिर उसके बाद 3 से भाग दिया, जो भी आया हो, ठीक, उसको अपन ने किससे? 3 से भाग दिया, तब भी शेषफल कितना आया? 1। फिर किससे भाग दिया? 7 से। फिर भागफल जो भी आया हो x y जो भी आया हो, लेकिन शेषफल अपना आया 6, ठीक है। शेषफल कितना आया? 6। शेषफल आया अपना 6। अब यहां पर अगर उस संख्या को किससे? 42 से भाग दिया जाए। किससे? 42 से भाग दिया जाए, तो शेषफल कितना बचेगा? मैंने पहले एग्जाम्पल लेके दिखाया था कि गुणनखंड विधि को एक्सप्लेन कैसे किया था। उसमें अपन ने 42 से एग्जाम्पल लिया था कि 42 के गुणनखंड किए थे, यही आया था 2 × 3 और 7, ठीक है। 2, 3 और 7 यही अपने गुणनखंड थे, ठीक। और इससे डिवाइड किया तो शेषफल अपन ने पूर्ण शेषफल कैसे निकाला था? शेषफल पूर्ण शेषफल कैसे निकाला था अपन ने? यहां पर अपन ने पूर्ण शेषफल निकाला था प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल इंटू क्या? प्रथम भाजक, प्लस यहां पर तृतीय शेषफल और इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक। तो यहां पर 1 + 2 प्लस यह आ जाएगा 36, यानी कि आ गया कितना? 39। तो शेषफल कितना आ जाएगा अपना? 39, ठीक है। पूर्ण शेषफल अपना कितना आ जाएगा? 39। किस संख्या से विभक्त करने पे आएगा ये 39? कोई भी संख्या हो, किस संख्या से विभक्त करने पे, यानी भाजक क्या होना चाहिए? 42, ठीक है। 42 अगर भाजक होगा तो ये संख्या पूर्ण संख्या, इस संख्या को, किसी संख्या को अगर उसमें किसी संख्या को अगर ये शेषफल बच रहे हैं गुणनखंड विधि में, तो शेषफल कितना आएगा? 39। किससे भाग देने पर? 42 से भाग देने पर, ठीक है। 42 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? 39, यानी कि इसका आंसर अपना 42 से भाग देने पर उस संख्या से कितना बचेगा? 39 शेषफल बचेगा। गुणनखंड विधि यहीं से एक्सप्लेन की थी कि अगर किसी संख्या को संख्या से भाग दिया जाए तो वो शेषफल कहाँ से, शेषफल कौन सा आएगा? ये वाला शेषफल जो आएगा वो उसी संख्या का शेषफल आएगा जिसको अपन पहले भाजक माना था, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि 4 और 7 से भाग देने पर किसी संख्या को 4 और 7 से भाग देने पर 2 और 1 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। 2 और 1 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 28 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? वही सेम क्वेश्चन है। तो यहां पर किसी संख्या को किससे? 4 और 7 से, 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना आता है? 2 आता है, ठीक है। 2 आता है, यहां पर y आ गया होगा मान लो। फिर 7 को 7 से भाग दिया तो यहां पर मान लो z, तो ये 1 आता है, ठीक है। 1 आता है, ठीक है। यही हो गया, ठीक। अब इस संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? इन दोनों का इंटू करके देखो, 28 ही आएगा। जैसे उन दोनों तीनों का इंटू करके देख रहे थे अपन, तो 42 आ रहा था, तो वो उसके 42 के गुणनफल थे। ये किसके हैं? 28 के गुणनखंड। ये किसके हैं? 28 के गुणनखंड। यानी कि शेषफल अपन पूर्ण शेषफल कैसे निकालेंगे? 28 का पूर्ण शेषफल प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल इंटू क्या करेंगे? प्रथम भाजक, तो यहां पर 2 और 4, यह आ जाएगा 6। तो पूर्ण शेषफल कितना आ गया? 6। अगर इसको 28 से भाग दिया जाए, जिस संख्या को अपन इससे इनसे विभक्त कर रहे हैं उसको अगर 28 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेषफल कितना बचेगा? 6 बचेगा। पूर्ण शेषफल कितना बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है।
6 बचेगा, यानी कि अपना आंसर कितना आ चुका है 6। अगर 28 से इस संख्या को x को 28 से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए 28 से, तो शेषफल कितना बच जाएगा यहाँ पर अपना 6, यानी कि आंसर अपना आ चुका है कितना 6। बी ऑप्शन अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, बी ऑप्शन अपना आंसर आ चुका है। तो इसी तरह से अपन गुणनखंड विधि का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो इससे मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है और ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।